हेलो, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो लुसेंट समान ज्ञान का 1000 क्वेश्चन का टारगेट लेके ये सीरीज चलाया जा रहा था, जिसमें कि हम सभी पार्ट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो कवर करना है पार्ट 5 कवर करना है हमको। तो चलिए लगाते हैं आज के सेट को, देखते हैं आज की सेट में कौन कितने प्रश्न को बनाते हैं। शुरू से अंत तक इस क्लास में आप सभी बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बताना चाहते हैं, अगर आप भी कर रहे हैं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी और बीपीएससी में सफलता पाना चाहते हैं तो देखिए अनअकैडमी पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेली लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, प्रैक्टिस सेट एंड रिवीजन दिए जाते हैं, क्यूज, लाइव क्लास, पीडीएफ, टेस्ट, ये सारा चीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। देखिए अनअकैडमी पे फ्री प्लान भी है, जो कि वीकली 300 प्लस लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, डाउट सेशन रखे गए हैं, जो कि बीपीएससी के टॉप एजुकेटर आपका डाउट क्लियर करते हैं। इसके अलावा वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी दिए जाते हैं, प्लस में लाइव क्यूज, जो कि 20,000 क्वेश्चन का ये टारगेट है। और इसके अलावा डेली T20 फ्री लाइव क्यूज दिया जाता है, जो कि डेली 8 बजे PM में आप सभी को दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारा चीज है जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है बीपीएससी के लिए अनअकैडमी पे। तो अभी जाइए अनअकैडमी को डाउनलोड कीजिए, बीपीएससी को सिलेक्ट कीजिए। बीपीएससी को सिलेक्ट करने के बाद अगर किसी भी टॉप एजुकेटर का क्लास करना चाहते हैं फ्री में, तो आप सभी कोड में युवा 10 का जरूर प्रयोग कीजिए। सारा चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, तो वहां से आप सभी चेक कर सकते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि अंतःकोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी क्वेश्चन में फर्स्ट के लिए। लुसेंट तो सभी पढ़ते हैं, आंसर करेंगे आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। अगर लुसेंट पे पकड़ पा लीजिएगा तो रिजल्ट आपका निश्चित होगा। तो डी राइट आंसर रहेंगे लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। तो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन जो पाते हैं वह दाल से पाते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाते हैं आप सभी का। तो जो भी ऑप्शन में बी को टिक कर रहे थे बिल्कुल राइट आंसर है उन सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन पानी से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे आप सभी का। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, और जो गलती कर रहे हैं वैसे भी अपना आंसर को सही कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। देखिए आप सबको बताना चाहते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो न्यू बैच स्टार्ट होना था उसका एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी एडमिशन नहीं करवाए तो करवा लीजिएगा। बहुत ही कम फी में जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट तैयारी आपको करवाया जाएगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज। सारा जानकारी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे, तो वहां से आप सभी जानकारी ले सकते हैं। अन्यथा इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं कि कैसे क्लास दिया जा रहा है, आपको कहां क्लास मिलेंगे, फी कितने हैं, टाइम क्या है इसका। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप सभी। अगर क्लास करना चाहते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल में सफलता पाना चाहते हैं तब, और नहीं पाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से आपको तैयारी करवा रहे हैं तैयारी कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी रह के आप तैयारी कर सकते हैं। तो डी राइट आंसर रहेंगे लाल, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे हेरी हेस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए को आप सभी टिक कर सकते थे यहां पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है वाष्पो उत्सर्जन, बी राइट आंसर रहेंगे। तो जो भी ऑप्शन में बी को टिक किए थे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे उन सभी का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कृषि की शुरुआत संभवतः हुई। तो हमसे कह सकते हैं कृषि की जो संभवतः शुरुआत हुई थी वह 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। 6000 से लेकर 7000 के बीच के आसपास में कृषि की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। चलिए आंसर करेंगे आप सभी। कई बार ये क्वेश्चन बता दिया गया आप सभी को, और मॉर्निंग में आप सभी को जो होमवर्क सीरीज दिया जाता है उस होमवर्क सीरीज को आप सभी डेली फॉलो कीजिए, क्योंकि बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको होमवर्क दिया जा रहा है। अगर उसके रिगार्डिंग चलिएगा तो काफी हद तक आपका तैयारी हो जाएंगे, आप उस लायक बन जाइएगा कि आप एक बार में एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो डी राइट आंसर हो जाएंगे पावापुरी में।
भगवान महावीर की जो समाधि है वो पावापुरी में ही है। डी राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या होती है? तो कुल 20 एमिनो अम्ल की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए आंसर करेंगे आप सभी। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? डी राइट आंसर रहेंगे, राजा के पास। गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? श्री गुप्त के द्वारा। तो याद रखिएगा आप सभी। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो हम से कह सकते हैं जागृत ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। देखिए आप बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसके जैन संगीति और बौद्ध संगीति के बारे में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्स में। तो डी राइट आंसर रहेंगे, भद्रबाहु के द्वारा। क्वेश्चन क्लियर है, सारा क्वेश्चन को क्लियर करते जाएंगे आप सभी। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो किया था वो भद्रबाहु ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं? कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं तो इसे एंटेमोलॉजी कहा जाता है। बी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक माइक्रोन किसके बराबर है? एक माइक्रोन किसके बराबर है? तो आप सभी कह सकते हैं 10⁻⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृति से फारसी में अनुवाद किया। इस भारतीय संस्करण को क्या कहते हैं? महाभारत को संस्कृति से फारसी में अनुवाद किया था और इसे जो कहा जाता है रज्जमनामा कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बनता है? तो ये 7 रंगों से बनता है। डी राइट आंसर रहेंगे। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। तो हम सभी कह सकते ए.ओ. ह्यूम ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था 1885 में। इसी के द्वारा किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? आंसर कर देंगे आप सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ब्रिक वेट के द्वारा किया गया था। बी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? तो हमसे कह सकते हैं ये काला दिखाई देगा। आप सभी एक बार देख के चेक कर लीजिएगा, काला दिखाई देगा। सी राइट आंसर रहेंगे। प्रैक्टिकल भी करना जरूरी है, प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बी राइट आंसर रहेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन क्लियर है? इसने आर्य समाज की स्थापना की थी। देखिए अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? हम सभी कह सकते हैं 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन में बी को टिक कर सकते थे हम सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। 1% निवास करती है। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, देश बंधु किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। जो भी ऑप्शन में सी को टिक कर रहे थे बिल्कुल राइट आंसर है उन सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति है।
सी राइट आंसर है चतुष्फलकीय होता है इसका आकृति। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त बैठक होती है। ऑप्शन में बी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप, बी राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन, सूर्य शेखर गांगुली खिलाड़ी है, तो यह संबंधित है शतरंज से। सूर्य शेखर गांगुली जो खिलाड़ी है वह शतरंज का था। देखिए अगला क्वेश्चन, समुद्री हवाएं चलती है, तो हमसे कह सकते हैं समुद्री हवाएं जो चलती है वह दिन में समुद्र से स्थल की ओर चलती है, समुद्र से स्थल की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? सी राइट आंसर है, भारतीय जनता का करता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देश की विधि में निम्न में से कौन आर्थिक तत्व है? ए राइट आंसर है, सामाजिक व्यवहार। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सरकार की नई स्टेट ऑफ इंडिया योजना के लाभार्थी कौन है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, इसके लाभार्थी कौन है? उपयुक्त में से सभी, डी राइट आंसर है। एसटी, एससी और महिला, ये सभी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। समशिष्ट स्तर पर किया जाता है भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री वय बंधन योजना का संबंध किससे है? तो हम सभी कह सकते हैं इसका संबंध जो है वह पेंशन से है। ए को टिक कर सकते थे हम सभी। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आप सभी राइट आंसर कर देंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है, बी राइट आंसर है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मीथेन के अणु में है, मीथेन के अणु में है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, एकल सहसंयोजन बंध है इसमें। सी को टिक कर सकते थे हम सभी, कोई दिक्कत नहीं था यहां पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं का आंतरिक व्यापार देश के जीडीपी का लगभग कितना है? तो यह लगभग 60% तक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना में भारत में हिंदू आबादी है, तो इस जनगणना के अनुसार भारत में जो हिंदू की आबादी है 79.8% है, वही राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस संस्था द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, किसके द्वारा किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा, डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निजी क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस कंपनियों ने अक्टूबर 2015 में अपना कारोबार शुरू किया? चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन में दे जाएंगे, आईडीएफसी बैंक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? 552, तो याद रखिएगा आप सभी 552। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित किसने किया था? तो यह किया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, सी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में मिल निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे, गुजरात राज्य कपड़ों का सबसे अधिक उत्पादन करता है। क्वेश्चन क्लियर है? सारा डाउट को क्लियर करते जाइएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋण आयन तब बनता है जब, ऋण आयन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तब ऋण आयन बनता है। क्वेश्चन को समझिएगा, काफी दमदार क्वेश्चन है। परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब ऋण आयन बनता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है?
एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित कर सकते हैं? बी को यहाँ पे टिक कर सकते थे हम सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो ये किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किसमें वैद्युत संयोजक बंधन है? सोडियम ब्रोमाइड में वैद्युत संयोजक बंधन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है? तो समावेशी में विकास बढ़ाने की आशा नहीं कर सकते हैं राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से, जबकि ग्रामीण विकास से, कृषि विकास से, कृषि को पर्याप्त साख से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है गोल्फ खेल से। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो यह संबंधित है महाराष्ट्र राज्य से। महाराष्ट्र राज्य का यह प्रमुख कला शैली है रंगोली। तो याद रखिएगा बी राइट आंसर है आप सभी का। देखिए लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज की सेट में आप सभी 50 क्वेश्चन कवर किए। आज का ये सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी। तो आइए जानते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम्स के लिए अनअकैडमी पे क्या क्या चीज अवेलेबल है, कौन कौन से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, दोनों के लिए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। विजय बीपीएससी फाउंडेशन के नाम से एक बैच शुरू किया जा रहा है जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम्स के लिए है। इसका स्टार्टिंग डेट है 19 जनवरी 2021 से और एंड होंगे 10 अक्टूबर 2021 को, जो कि टॉप एजुकेटर के द्वारा ये आपको कोर्स दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं जो कि 8 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें, अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स दे चुके हैं, मेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्लीट 60 डे का कोर्स है अनअकैडमी पे, जो कि बहुत सारे टॉप एजुकेटर के द्वारा आपको करवाया जा रहा है। और इसके अलावा अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, प्लस कोर्सेज लेना चाहते हैं, तो आप सभी एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी आप रेफरल कोड का यूज कीजिएगा तो युवा 10 का जरूर प्रयोग कीजिएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, 10% आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। सारा चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो वहां से आप सभी चेकआउट कर सकते हैं और अपना लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं आप सभी।